जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान अच्छे व बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। पशु पक्षी अच्छे व बुरे कर्म नहीं करते। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, अतः वीडियो को अंतिम तक जरूर सुनें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को। दोस्तों, हम सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, वह चाहे देर हो या सवेर, हमें कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले हम सभी को एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह सही है अथवा गलत। अगर हम सभी लोग कर्म करने से पहले उसके बारे में विचार करने लगे तो शायद बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरे कर्मों से बचा लिए तो समझिए आपने अपने आप को सजा से भी बचा लिए। लेकिन यदि आप किसी कारणवश बुरा कर्म कर लिए तो उसका बुरा फल आपको कभी न कभी ईश्वर जरूर देंगे। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी कर्मों का फल भोगना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता उपदेश में कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, क्योंकि कर्मों के ही द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होता है। दोस्तों, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ निश्चित ही अच्छा होगा, लेकिन यदि बुरे कर्म करते हैं तो उनसे मिलने वाला फल भी बुरा ही प्राप्त होता है। ईश्वर के न्याय की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा एवं जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है, भगवान के घर में देर हो सकती है परंतु अंधेर कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, जिस शब्द को हम लोग देर कहते हैं वह देर नहीं है, बल्कि प्रत्येक कर्मों का फल ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर रखे होते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा फल प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा के प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा होते हैं कि प्रत्येक प्राणी उसे आसानी से समझ नहीं सकता। दोस्तों, आज वर्तमान समय में जो हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म आगे चलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अपने भाग्य को बनाने वाले हम स्वयं ही होते हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के आधार पर फल भोगना ही पड़ता है, चाहे फिर वह अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में हम लोग जो कष्ट सह रहे होते हैं वह हमारे पिछले जन्म या इसी जन्म के कर्मों का फल होता है। ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करते, इसीलिए ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक नियम यह भी है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही सुख एवं दुख की प्राप्ति होती है और वह सुख एवं दुख हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के द्वारा किए गए पाप या पुण्य का फल कब मिलता है यह भगवान निर्धारित करते हैं। भगवान का विधान विचित्र है। दोस्तों, जब पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक बुरे कर्मों का फल भी तत्काल नहीं मिलता, लेकिन जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब पाप की बारी आ जाती है, फिर पापों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन यदि एक जन्म में पापों का फल नहीं भोग पाए तो अगले जन्म में पुनः पापों का फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, सत्संग के द्वारा पापों से मिलने वाली सजा को कम किया जा सकता है। अपने दुखों को चाहे हंस हंस कर झेलें या फिर रो रो कर झेलें, परंतु हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। फिर हम रो रो कर कष्ट क्यों झेलें? रोते रहने से कष्ट दोगुना हो जाता है, लेकिन हंसते रहने से कष्ट आधा हो जाता है। यदि किसी दिन धोखे से पाप कर्म हो जाता है तो आपको अगले दिन उपवास रखना चाहिए। दोस्तों, कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही पड़ता है। आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। फिर बुरे कर्म या दुष्कर्म क्यों करें? धन दौलत, यश, खुशियाँ, सफलता, सुखी परिवार होना, यह भी हमारे कर्मों का फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियाँ, परेशानी
यह सब भी हमारे बुरे कर्मों का फल है। पिछले समय में हमने जो किया था उसका फल हमें अब प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह सुख दुख जय पराजय से परे थे। वह यह जानते थे कि जो होने वाला था वही हुआ। भीष्म पितामह एक बार भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हमने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक को देखा तो हमें पता चला कि हमने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, तो फिर हमें इस तरह सरसैया में क्यों लेटना पड़ा। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पितामह भीष्म, 73वें जन्म के पहले के जन्म के बारे में जब आपको पता चलता कि उस समय जब आप किशोरावस्था में थे तो आप वन में घूमने गए थे, उस समय आपने एक चींटी के शरीर में कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल आपको अब जाकर प्राप्त हुआ है। कर्म का फल समय के साथ कई गुना हो जाता है, इसीलिए कोई काम करने से पहले यह सोच लें कि इसका फल क्या होगा। दोस्तों, जिस तरह भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछे, उसी तरह धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे केशव, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमें अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक सहना पड़ा। मैंने अपने 100 जन्म पूर्व तक देखा है, परंतु हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म को अपने योग बल से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक राजा थे जो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना किसी विचार के जो सामने आ जाता उसी को खा जाते थे। एक दिन खाना बनाने वाले ने हंस के 100 बच्चों को मारकर पका दिया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि उस समय आप स्वाद के चक्कर में अंधे हो गए थे, इसी कारण आप इस जन्म में अंधे होकर जन्म लिए। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से तुम्हें 100 जन्मों तक इसका फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों के खाने का फल मिला है, इसीलिए तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचिए, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद हम उसे भी ले जा सकें और वह हमें अगले जन्म में भी काम आ सके। दोस्तों, ज़्यादातर सभी लोग यह जानते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। मृत्यु के समय धन दौलत, रिश्तेदार, घर परिवार कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे वह राजा हो या रंक हो। फिर इनसे इतना मोह क्यों रखना। दोस्तों, हमारे साथ केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं। दान पुण्य, परोपकार मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ जाएगा और हमारे काम भी आएगा। हमें प्रतिदिन जब भी हमारा मन शांत हो तो उस समय आंखें बंद करके हमें यह सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों पाल रहे हैं। हम लोग मोह माया में मकड़ी के जाले की भांति फंस गए हैं। जो आपको बुरा लगता है वह दूसरों को भी कभी नहीं देना चाहिए, जैसे कि कड़वी बातें, गुस्सा, अपमान इत्यादि। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वह ज़रूरतमंदों को बिना मांगे भी दे देना चाहिए, जैसे धन या लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने की सामग्री, परोपकार के कार्य। विद्वानों का भी कहना है, हम जिस धन दौलत के पीछे भागते हैं वह तो केवल एक सपना है, लेकिन जो दान पुण्य धर्म के कार्य करते हैं वह अपना है। इसलिए जितना ज़्यादा दान पुण्य व धर्म के कार्य करोगे वही आपके साथ जाएगा। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे काम आते हैं। दोस्तों, हम सभी को इस बात को याद रखना चाहिए कि इस संसार की कोई भी वस्तु का हमारे साथ अस्थायी संबंध नहीं होता। हमारा शरीर, मकान, रुपए पैसे, परिवार, रिश्तेदार कोई भी हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन इन सभी को छोड़कर जाना ही है, और जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। केवल भगवान का ही साथ ऐसा होता है जो छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, मृत्यु के समय एक तिल का दाना भी साथ में लेकर नहीं जा सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। सारी कोशिशें और उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ ईश्वर की भक्ति, दुखियों की सेवा और दान पुण्य ही साथ में जाएगा। इसीलिए दोस्तों, साथ में जो जा सकता है वही तो अपना हुआ।
और जो साथ में नहीं जा सकता वह तो पराया ही हुआ। तो फिर जीते जी हम पराये वस्तुओं से इतना मोह क्यों रखें। दोस्तों, दुख सुख भी एक सोच के ही कारण है। यदि दुख को भी सुख मानने लगे तो ईश्वर सब तरफ सुख ही सुख कर देंगे। दोस्तों, कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर दान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन वह हमें दोगुना होकर मिलेगा। इसी प्रकार हमें प्रत्येक कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा कार्य सही कर रहे हैं और कौन सा कार्य गलत कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भूलकर भी किसी के आत्मा को न दुखाएं। जितना हो सके अच्छा कार्य करने की कोशिश करें। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।